ओके, तो आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्ट यूनिट्स जो होते हैं प्राइवेट में बेसिकली ऑटोकैड की यूनिट्स की तरह होती है, वो देखेंगे कैसे काम करते हैं। और लेवल्स के ऊपर जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं जो है ब्राउज करके जो है, अब यहाँ पे मैं इंपीरियल ओपन करता हूँ, डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्ट करके, वो भी बताऊंगा क्यों। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट देखेंगे, उसके लिए शॉर्टकट होता है UN। अब इसमें जो है डिसिप्लिन के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स आते हैं। स्ट्रक्चर के लिए अलग देख सकते हो, जहाँ पे सेक्शन, डायमेंशन, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया फोर्स, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमें क्रैक विड्थ जो है वो इंचेस में है, तो चाहो तो तुम कोई और सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो कि रिकमेंड करना चाहूँगा, कि अगर रेविड यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे अगर फीट और इंचेस का लिया है, तो फिर मीटर में जो है काम मत करना। उसका जो है डायमेंशन, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे जाके उसे अब मीटर में काम करना है, या गए और मीटर सिलेक्ट किया, ओके किया, फिर ओके किया। इससे हमारी वॉल मीटर में भी बन जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसे 50 मीटर देता हूँ, एंटर स्केप करूंगा और उस वॉल पे क्लिक भी करूंगा, तो यहाँ पे मुझे 50 मीटर लेन में यहाँ पे भी दिखा रहा है। लेकिन आगे चल के जो है बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन यूनिट्स में जो है अगर चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आप स्ट्रक्चर में हमें एरिया फोर्स का यूनिट हम चेंज कर सकते हैं टू पास्कल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें बहुत सी यूनिट्स यहाँ पे मिल जाती है और ये काम करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं पिछले वाले लेक्चर में बताना चाहता था, लेकिन खैर इस वाले लेक्चर में बता देता हूँ। तो ऑटोकैड में ये सारे जो डायमेंशन होते हैं, इसे हम यार इसे 3D व्यू में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। या लेट्स से यहाँ पे हम ये वाले व्यू में देखते हैं, जैसे साउथ में। तो यहाँ पे यह जो मेरा डायमेंशंस है, तो यहाँ पे अगर मान लो, ओके माइक चालू है, तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे डायमेंशन चेक करने हैं, यहाँ पे मैंने इसका भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया है साउथ पे। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा मुझे सारे डायमेंशन यहाँ पे आ रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 3.04 मीटर का है। यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अभी डायमेंशन क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ ये डायमेंशन चला जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि डायमेंशन परमानेंटली जाए, तो मैं क्या करूँगा, से लाइन पे क्लिक करूँगा और फिर इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर अभी ये परमानेंट हो चुका है। अब मैं इसे एस्केप भी करूँगा, जितनी बार भी एस्केप करो ये परमानेंट रहता है। इसको जो है अगर टेम्पररी फिर से करना है तो उसके लिए भी एक कमांड होती है, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमें करना है कि मान लो मुझे ये वाली लाइन है, जैसे यहाँ पे सेक्शन है, सॉरी एलिवेशन है, लेकिन मान लो मुझे डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा के 3 की जगह लेट्स से 15 करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा। क्योंकि इसके ऊपर इसलिए किया क्योंकि मुझे ये लाइन जो है ये ऊपर लेनी है, रेडर देन की ये वाली लाइन ऊपर लेनी है। तो मुझे जो लाइन ऊपर लेनी है उसका मैं सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मान लो रैंडमली अगर क्लिक करोगे तो ये एडिट नहीं होता। यहाँ पे हमें एक आता है, यहाँ पे अगर कुछ भी डाल दो ये एडिट नहीं होता। तो यहाँ पे इससे ऊपर जाऊँगा, 15 एंटर करूँगा, पे फिर से जो डायमेंशन है ये फिर से हमारा परमानेंट बन चुका है। इसे चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो और हमें टेम्पररी डायमेंशन फिर से मिल जाती है। जैसे इसे मैं 9 करता हूँ, तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे प्रोजेक्ट यूनिट्स। अब लेवल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो पहले समझते हैं लेवल क्या है। जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से चालू करते हैं, फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर हम आते हैं सेकंड फ्लोर पे, फिर हमारा थर्ड फ्लोर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसे ही लेवल जो होते हैं वो इसी प्रकार से काम करते हैं, फ्लोर प्लान। तो ये जो होते हैं लेवल 1, यहाँ पे हमें बोला है लेवल 1। लेवल 1 क्या होगा हमारा, अभी लेवल 1 हमारा फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, ये होगा हमारा ग्राउंड फ्लोर।
फिर लेवल 2 जो होता है वो होता है हमारा एक्चुअल फर्स्ट फ्लोर। तो इस प्रकार से मान लो ये हमारे G+1 2 3 के लेवल्स होते हैं। इसके बाद अगर लेवल्स अगर चेक करने हैं तो यहाँ पे मैंने इसे एलिवेशन में ओपन किया है और यहाँ पे देखते हैं लेवल में एक चीज़ होती है डेटम लाइन करके। अगर यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखोगे कि यहाँ पे नो दिया है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है वो एक्चुअली में है। अगर मान लो मैं यहाँ पे नो की जगह इसे 5 भी कर दूं तो भी ये नो ही रहेगा। अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये छोटा बन जाएगा ऊपर जाके, मतलब यहाँ से ऊपर ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा इसमें। क्योंकि यहाँ पे लेवल की जो काउंटिंग होती है, मतलब डिस्टेंस की फ्रॉम ग्राउंड लेवल, वो डेटम से होती है। अभी डेटम का जो लेवल होता है वो इमेजिनरी होता है, वो यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे वो डेटम का लेवल मान लो कि वो 0 ही रहने वाला है। वो यहाँ से चालू होगा और 0 ही रहेगा, उसे एडिट नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक चीज़ है कि फिर क्वेश्चन आता है लेवल 1 को 0 क्यों दिया बाय डिफॉल्ट। क्योंकि हम सिर्फ डेटम लेवल को देख नहीं सकते, इसलिए हमें जो फर्स्ट लेवल जो होता है लेवल 1, उसे हमेशा 0 ही रहने देना होता है, ताकि जो सामने वाला जो एम्प्लॉय अगर पढ़े या फिर क्लाइंट पढ़े तो उससे समझ में आए कि कौन सा लेवल कौन सा है। अगर मैंने यहाँ से इसे लेवल को चेंज कर दिया तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि लेवल 1 को हमेशा 0 ही रहने दो। इसके बाद हमें एक चीज़ और है, लेवल पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लेवल चेक करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि जैसे G+15 20, तो मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे बाहर जूम आउट जूम इन करके देखना पड़ता है। उसके लिए एक सेटिंग होती है, या मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक टिक बॉक्स आता है शो बबल, इसे इनेबल करता हूँ तो देख सकते हो कौन सा वाला लेवल है मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है और राइट साइड में दिख रहा है। अगर मुझे राइट साइड का डिसेबल करना है तो लाइन पे क्लिक करके इसे ऐसे डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल जो है हम जो लेवल्स का इंफॉर्मेशन दिखाते हैं डायमेंशन, वो हम राइट साइड को दिखाते हैं रादर देन लेफ्ट साइड। तो ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जब प्लॉट करोगे तो उस टाइम ज़रा केयरफुल रहना कि हम लेफ्ट साइड के जो है डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिखाते। तो ये लेवल का एक और चीज़ हो गया। इसी के साथ जो लेवल जो है, तो ये जो लेवल होते हैं इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं लेवल 2 पे जाऊँगा फ्लोर प्लान के और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करता हूँ एक वॉल। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे वॉल ड्रॉ करूँ और इसकी यहाँ पे मैंने हाइट तो नहीं दी है, इन्होंने ऑटोमेटिकली हाइट की 6 मीटर ली है। इसे चलो 6 ही रहने देते, कोई चेंजेस नहीं करते। और यहाँ पे अगर मैं लेवल पे वापस जाऊँगा, ऐसे यहाँ पे मैं जाता हूँ साउथ पे अगेन, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे वॉल तैयार होके आ गई। इससे मैं व्यू को जो है रियलिस्टिक करूँगा तो भी ये नहीं होगा वैसे। ओके हो गया। तो देख सकते हो हमारी जो वॉल आ गई है वो हमें एलिवेशन में दिख रही है, लेवल 2 के ऊपर है। तो जो भी हम ड्रॉ करते हैं सारा काम वो लेवल के ऊपर होता है। मतलब कि मान लो ये तुम्हारा लेवल है, इसके ऊपर तुम कॉलम ड्रॉ कर रहे हो, इसके ऊपर ही ऐसे वॉल भी ड्रॉ कर रहे हो, ये सारा इसके ऊपर हो रहा है, इसके नीचे नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर ही हो रहा है। तो ऐसे लेवल काम करते हैं। इसके बाद एक और कमांड मैं इसी लेक्चर में बता देता हूँ, लाइन कमांड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कहा गया है मॉडिफाई में जाना है और यहाँ पे हमें लाइन कमांड जो है कहा गई। ओके, तो यहाँ पे लाइन कमांड जो ऑटोमेटिकली नहीं आती, हमें यहाँ पे डबल एल, यहाँ पे एंटर नहीं करना पड़ता है रेविड में, डबल एल क्लिक करो अपने कीबोर्ड पे तो यहाँ पे हमें लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं इस लेक्चर में जो है नॉर्मल लाइन का बताता हूँ। तो जैसे हम ऑटो कैड में होता है कि लाइन कमांड सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसा रेविड में नहीं होता। रेविड में मान लो मुझे ये वाले लाइन से लेट्स से यहाँ से मुझे 60 70 फॉर एग्जांपल लेट्स से 26 पे अपना नेक्स्ट लेवल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे 26 एंटर करूँगा और जैसे मुझे इसे
यहाँ पे राइट साइड पे लेके जाऊंगा यार, थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे इसे स्किप करता हूँ। तो एडेसिटी हमारा लेवल 4 आ चुका है और ये हमारा लेवल 3 है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखोगे, जूम इन करके बताता हूँ, जो पहले लाइन कमांड लिया था वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लेवल 3 इसने कर दिया, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। ओके। और यहाँ देख सकते हो कि अगर उसे डिलीट करने के बाद जो है इसमें लेवल 3 हमें यहाँ पे से एडिट करना पड़ेगा। इसे नाम में एडिट करने के लिए डबल क्लिक करके मैं इसे लेवल 3 कर देता हूँ। यस करते हैं और यहाँ देख सकते हो हमारा लेवल 3 35 के डिस्टेंस पे आ चुका है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक चीज़ जरूर याद रखना कि मान लो लेवल अगर डिलीट कर रहे होगे तो उसके ऊपर मान लो तुमने कॉलम ड्रॉ किया है, बीम ड्रॉ किए, वॉल ड्रॉ किए, फर्नीचर भी ड्रॉ किया है, कुछ भी ड्रॉ किया है, वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। इसलिए ज़रा केयरफुली डिलीट करना, देखिए कि कौन सा डिलीट कर रहे होगे। अब सिंस मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं किया था तो मैं इसे आराम से डिलीट कर देता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, डिलीट की, एंटर। सो डिलीट की, सो नॉट एंटर, डिलीट की जो एक कीबोर्ड को दबाओ, ओके करो, हमारा ये लेवल डिलीट हो जाता है। मैं इसे फिर से एल एंटर करके लाइन लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि नीचे से जो है वो मुझे सिर्फ एल एंटर करके इसके ऊपर ऐसे लेके जाना है, अब ये क्लिक नहीं करना। नीचे से जो है फॉर एग्जांपल मुझे 15 पे अपना लेवल चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी इसने लेवल 4 क्यों लिया? वैसे इस सीरीज के हिसाब से काम करता है ये। वैसे यहाँ पे मैंने नीचे अप्रोक्सीमेट एक लेवल लेता हूँ, तो ये देख सकते हो कि लेवल 5 आ गया है। आई थिंक लेवल 3 को डिलीट करने के कारण इसका सीरीज का थोड़ा सा संतुलन हिल गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फिर से ओपन करूंगा मैं ड्राइंग और नीचे भी ड्रॉ करूँ, फिर भी ये सीरीज जो होता है, सीरीज का नंबर 4, 5, 6 उस हिसाब से जाता है। तो यहाँ पे हमें -15 बता रहा है, मतलब बैटन से बिलो 15 मीटर पे। तो यहाँ पे मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, यार रहने भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं लेवल 2 जो है ये थोड़ा सा डिस्टेंस इसका कम करना चाहता हूँ, लेट्स से 5 डिस्टेंस का करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, 5 एंटर जैसे करता हूँ तो ये नीचे आ गया। वैसे अगर एक और तरीका भी है, लाइन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से जो है टेम्परेरी डायमेंशन से हम डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है इसके लिए। और मान लो मुझे लेवल 0 ये ऊपर लाना है, जल्दी से लेवल 2 जो है यहाँ पे नीचे जाना है, मुझे लेवल 1 के नीचे डालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका टोटल डिस्टेंस है 9 और मुझे लेवल 0 के लिए से 2 मीटर नीचे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, 11 एंटर। यहाँ पे -11 डालना पड़ेगा, माइनस एंटर। तो देख सकते हो -11 मतलब ये नीचे आ चुका। वेट वेट, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ये डेटूम से इसका एक्चुअली रेफरेंस ले रहा है। इसे मैं वापस से कंट्रोल-G करता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमें इसके ऊपर क्लिक करके -2 डालना पड़ेगा, -2 एंटर। तो ये नीचे आ चुका है लेवल 1 के नीचे। तो इस प्रकार से लेवल जो है ये काम करते हैं यहाँ पे, अगर कम ज़्यादा करना है, ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे ये लेवल जो है इसकी डिस्टेंस कम करना है, इसे सिलेक्ट करके जो है मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका डिस्टेंस जो है ड्रैग करके कम कर सकता हूँ। अब यहाँ देख सकते हो कि ऊपर वाले लेवल का भी डिस्टेंस इसने कम कर दिया है। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस है, क्लिक करता हूँ, ये लॉक है हमारा। तो इसे जैसे अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट को मैं इसे अनलॉक करता हूँ तो इंडिविजुअली इसका डिस्टेंस बढ़ेगा सिर्फ। यहाँ देख सकते हैं, तो ये वाली लाइन जो है ये यहीं पे है इसका, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे है। इसको ऑन करके मैं बताता हूँ, तो ये यहाँ पे है। तो मान लो ये ऊपर वाली लाइन का मुझे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। इस वाली लाइन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा इसे, यहाँ पे कई बार एरर आ जाती है, खैर कोई नहीं।
इसे मैं अनलॉक करता हूँ और इसका वाला डिस्टेंस थोड़ा सा कम करके देखते हैं कि आप समझ में आए एरर क्यों आ रही है। वजह से तो इस प्रकार से हमें ड्रैग करना पड़ता है। और जब यहाँ पे मैं इसे ऑन करूँगा कंस्ट्रेंट को, जैसे ये वाला बढ़ाऊंगा लेवल 2 लेवल 1 भी हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे काम करता है। यहाँ पे अगर रीनेम करना है तो मैं यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो लेवल्स को। अगर ये लेवल 2 को मैं राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम करता हूँ, कुछ भी नाम देके रैंडमली यस करता हूँ, तो ये जितने भी हमारे लेवल्स होंगे यहाँ पे वो सभी रीनेम हो जाएंगे। मतलब सॉरी, हमारा लेवल जहाँ पे भी लिखा होगा जिस जिस व्यू में, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या सीलिंग प्लान में, तो उन सभी जगहों पे रीनेम हो जाएगा। तो ये रीनेम अगर करना है तो यहाँ से रीनेम करते वक्त ऑप्शन आता है। मान लो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक अच्छा सा नाम देता हूँ फ्लोर। इसे बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताता है क्या तुम रीनेम सिर्फ इसी व्यू में करना चाहते हो या सारे व्यूज में। अगर मैं इसी व्यू में करूँगा, वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं नो करता हूँ। यह देख सकते हो कि ये रीनेम तो हुआ है लेकिन सिर्फ इसी व्यू में हुआ है। यहाँ पे ऊपर सीलिंग फ्लोर प्लान में सीलिंग प्लान में रीनेम नहीं हुआ है। तो अगर इसे नॉर्थ में ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्लोर या तो आ चुका है कि एलिवेशन में तो ये काम करेगा एलिवेशन व्यू में, लेकिन यहाँ पे इसका रीनेम नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर रीनेम करना है तो यहाँ पे ऑप्शन तो आ नहीं रहा। इसका क्या होता है कि अगर एक बार नो कर जाए तो ऑप्शन बार बार नहीं आता, इसके लिए यहाँ से रीनेम करना पड़ता है। फिर यहाँ पे सारी जगह पे रीनेम से फिर से मैं जाऊँगा साउथ में से फ्लोर बार क्लिक करते हैं। ओके, फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। अब अगर मैं इसे यस करूँगा तो ये हर जगह पे फ्लो हो जाएगा। तो देख सकते हो इसका नेम हर जगह पे चेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि ये पिक पॉइंट कमांड कैसे काम करती है और ये ऑफसेट कैसे काम करते हैं और बाकी भी कमांड्स देखेंगे। तो ये वाले लेक्चर को जाने से पहले दो चीज़ें ज़रूर करना: चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।